बहकाए में ना आए, किसी के बहकाए में ना आए बिल्कुल भी। मैं हूँ, आप हो किसी के भी बहकाए में ना आए। दरबार में किसी भी प्रकार का किसी से भी किसी भी रूप में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। दरबार में किसी से भी किसी भी प्रकार का किसी रूप में भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप किसी के बहकाए में आके अपने पैसे बर्बाद ना करें दरबार के लिए। एक चीज़, नंबर लिखने का, दिखाने का, देखने का लगभग कोशिश करता है कि हर चीज़ ही यहाँ पे किसी के बिन पैसे के ठीक हो जाए, बिन पैसे के काम बन जाए। अब कुछ सामग्री जैसे आप प्रसाद रूप में बाहर से लेके आते हो, यहाँ से लेकर आते हो, मालिक वो तो देखो एक अलग विषय है। अपने से गद्दी से कोई भी रिलेटिव कोई भी चीज़ है, कोई भी उपाय है, कोई भी पूजा है, कोई भी कुछ है, सब कुछ निःशुल्क। लेकिन सामग्री आपकी होती है, आप कहीं से भी लेकर आए, वो आपकी पर्सनल इच्छा है ना। तो किसी के बहकाए में आके आप बेवजह मूर्ख ना बने, बेवजह पैसे खराब ना करें। दूसरा, आने से पहले किसी भी दरबार में आप जाएं, किसी भी मंदिर में आप जाएं, किसी भी जगह आप जाएं, पूरी सूचना के साथ आप लोग जाएं। कहाँ दरबार लग रहा है, कब दरबार लग रहा है, क्या दरबार के नियम है, किस तरीके से हमें जाना, ताकि आपको जाते समय किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी ना उठानी पड़े। बहुत लोग बोलते हैं हम इधर चले गए थे, उधर चले गए थे, जबकि मैप पे डला हुआ है। तो आप अच्छे से जानकारी लें। जानकारी कहाँ मिलेगी, हमें फ़ोन के माध्यम से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत सारे अत्यधिक मात्रा में इतने मैसेज आते हैं नहीं देख पाते व्हाट्सएप में, जबकि इसमें 90% मैसेज बेवजह के होते हैं। जय माता दी, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह वगैरह, लोकेशन कहाँ है। तो भैया इतने सारे जो मैसेज आते हैं वो देख नहीं पाते। आपको लोकेशन चाहिए, मंदिर का नंबर चाहिए, मंदिर की जानकारी चाहिए, मंदिर से जुड़ी हुई कोई भी आपको चीज़ का पता करना है, वो आपके लिए सुंदर सा तरीका क्या है, सोशल नेटवर्क। फेसबुक पर भी डला हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी डला हुआ है, यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख रहे हो। तो आप जसोवाला धाम करके सोशल नेटवर्क पर जाकर एक बार जो सर्च करें, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाए। जो जानकारी वहाँ पर डलती है उस जानकारी को आप आगे बढ़ा दिया करें, उस जानकारी को आगे बढ़ा दिया करें। किसी के पैसे नहीं लगते बढ़ाने में, लेकिन आपके बढ़ाने से किसी का भला जरूर हो सकता है, किसी को रास्ता जरूर लग सकता है। देखो जरूरी नहीं है कि मैं सबका ही भला कर पाऊंगा, एक बात समझना, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन हर सबके लिए एक प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, आप भी और हम भी मिलकर। और प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो वही एक कार्य है, आप हम यहाँ से कर रहे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। उस जानकारी को आप आगे बढ़ा दें। कैसी जानकारी, आने वाले नवरात्रे 2 अक्टूबर से दरबार में प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। 3 अक्टूबर का पहला नवरात्रा है। 2 अक्टूबर से भी नरेश पाल जी ने शायद से सूचना दी होगी। 2 अक्टूबर से दरबार में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 3 अक्टूबर से पहला नवरात्रा है। ये हर सूचना मैं रोज दे रहा हूँ, क्यों, कोई छूटे ना, कोई वंचित ना रहे इस अमृतमय योग से। कैसा, 2 अक्टूबर की शाम को दरबार से निःशुल्क गंगा स्नान के लिए यात्रा जाएगी। अच्छे सुने और लोगों को समझा। शांति बनाए रखें। 2 अक्टूबर को दरबार से शाम को ठीक 7 बजे हरिद्वार के लिए निःशुल्क बस यात्रा जाएगी, जिसमें किसी का कोई भी शुल्क नहीं है यात्रा करने का। कोई भी माता बहन भाई, कोई भी सनातनी निःशुल्क यात्रा में जा सकता है माता के साथ, क्योंकि यहाँ से माता साक्षात रूप में निकलते स्नान करने के लिए नवरात्रों के लिए, जिसके साथ काफ़ी सारे भक्त लोग जाते हैं, बहुत सारे सेवादार जाते हैं, बहुत सारे माता के जो बच्चे जाते हैं। तो जिस किसी को भी जाना है, जो आप लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हो वो भी, जो फ़ोन के माध्यम से देख रहे हैं वो भी, विनती मेरी इस जानकारी को बढ़ा दें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये बात मेरी पहुँच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सके, इसका लाभ ले सके। 2 तारीख को 2 अक्टूबर शाम को 7 बजे यहाँ से बस निकलेगी हरिद्वार के लिए। हरिद्वार हमारे पहुँचने का वही टाइम रहता है 9 से 10 बजे के बीच का। 10 बजे से वहाँ भगवती की फिर जो है गद्दी लगेगी हरिद्वार में, जिसमें भगवती का आह्वान होगा। आह्वान के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवती का स्नान होगा, जिसमें हम सब लोग फिर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद वही बस के माध्यम से आप और हम सब वापस धाम में पहुंच जाएंगे। धाम में पहुंचने के बाद आप अपने अपने कार्य को जा सकते हो। ठीक 8 बजे फिर कलश यात्रा है दरबार में।
एक कलश यात्रा वैसे तो कोई नॉर्मल कलश यात्रा नहीं होती, क्योंकि भगवान का कलश उठाना, माता का कलश उठाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसमें स्पेशल ये है कि जो भी माताएं कलश यात्रा में सम्मिलित होते हैं, जो भी भक्त कलश यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उनको दरबार की तरफ से निःशुल्क सुरक्षा कवच दिए जाते हैं हर साल। ये दिए उन्हीं को जाता है जो दरबार में माता के कलश यात्रा में जो सम्मिलित होता हो, माता की तरफ चलता हो। अब देखो, हम यहाँ से प्रोग्राम सुनेंगे और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। 3 तारीख को कलश यात्रा। कलश यात्रा के बाद ही तुरंत से ही गणेश पूजन होते ही कथा शुरू हो जाएगी, श्रीमद देवी भागवत, जो 9 के 9 दिन है। और इसी 9 के 9 दिन महाचंडी यज्ञ है। बहुत अच्छे से आप लोग सुने, महाचंडी यज्ञ है। ये महाचंडी यज्ञ हमारे यहाँ हर 6 महीने में होता है, श्रावणी मास में भी और चैत्र मास में भी, जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आकर पूजा कराए और पूजा कराते भी, जिसका ना तो कोई शुल्क होता, ना ही कोई किसी प्रकार की आपको व्यवस्था बनानी पड़ती। सामग्री दरबार देता है, पूजा करने की आपको मौका ही मिलता है। ना सामग्री का पैसा देना होता, ना ही पूजा कराने का पैसा देना होता, निःशुल्क पूजा है। 2 चीज़। इसी में ही चलते चलते हमारा 5वां नवरात्र आता है। 5वें नवरात्र में भगवती फिर नगर भ्रमण के लिए निकलती है, नगर के कष्ट दूर करने के लिए। आप पूरे देखो, शहर में नहीं घूम सकते हम, पूरी सृष्टि में नहीं घूम सकते हम, ये जगह घूम सकते पल भर में। तो जो व्यक्ति जहाँ से आता है, भगवती उसी के दुख दरिद्र वहीं से ही मिटाती है। 5वें नवरात्र में आप भगवती के लिए चलना चाहो, दरबार के लिए चलना चाहो, अपने कष्ट मिटाने के लिए, तो आप अपने घर से पंचमेवे का पैकेट लेकर आए। 5-10 रुपये का मिलता है शायद से, पंचमेवे का पैकेट। उस पंचमेवे के पैकेट को बांधकर अपने पल्लू में, अपनी चुनरी में, अपने पटके में, जिस चीज़ में भी, दरबार के साथ, भगवती के साथ यात्रा चले, मंदिर तक यात्रा जाती है। उसी पंचमेवे को आपको रखकर वापस अभिमंत्रित करके दिया जाता है एक प्रसाद रूप में। 7वें नवरात्रि को यहाँ पे महाकाली पूजा होती है, जिसमें माता को श्रृंगार चढ़ता है शाम के समय में। और 8वें नवरात्र यानी कि रात को फिर भगवती की गद्दी लगेगी रात के टाइम। इसको आप कीर्तन का नाम दो, इसको आप जागरण का नाम दो, या इसको आप सत्संग का नाम दो, देखो अपनी अपनी विचार है। लेकिन सही मायने में भगवती गद्दी लगती है, जिसमें भगवती साक्षात रूप में विराजमान होती है कष्ट दूर करने के लिए, जिसमें रात्रि में पूरी रात कीर्तन, भगवती का आह्वान, भगवती का गुणगान के साथ साथ आप लोगों के लिए निःशुल्क उतारे होते हैं। उतारा मीन्स भूत बाधा के लिए, प्रेत बाधा के लिए, ऊपरी बाधा कोई भी हो, उसके लिए निःशुल्क उतारा होता है, जिसमें ना सामग्री देनी है आपको, ना पैसा देना, ना कुछ देना, बस बैठना है। अगले दिन सुबह को दरबार में फिर हवन है, माँ चंडी यज्ञ का भंडारा है। भंडारे के तुरंत बाद ही वो ही फिर अभिमंत्रित हुए हुए जो कलश यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उन लोगों को फिर वापस सुरक्षा कवच, अभिमंत्रित हुआ उनका पंचमेवा, अभिमंत्रित हुए हुए जो भी यहाँ भगवती का प्रसाद है, वो फिर आपको निःशुल्क रूप से दिया जाता है। तो आप सभी लोगों से मेरी विनती है, आप लोग मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ताकि आपके माध्यम से भी कोई व्यक्ति इसका हिस्सा बन के धर्म का लाभ उठाए, दुख दरिद्र उसके दूर हो सके आपकी वजह से, और भगवती कृपा का पात्र बन सके। मेरी जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचाएं, क्योंकि देखो आज हम आते हैं पूरे साल भर दिखाने के लिए, कष्ट पूछने के लिए, कभी कभी कोई समय के भाव के कारण, कभी पैसे की वजह से उपाय नहीं कर पाते बहुत लोग हैं। और उपाय भी छोड़ दो, कभी कभी हमारे साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम पैसे के अभाव के कारण घर में कभी कभी पूजा नहीं कर पाते नवरात्रों में। बहुत लोगों की आस्था होती है कि हमारे यहाँ ज्योत जगे, बहुत लोगों की आस्था होती है कि हमारे यहाँ कीर्तन हो, जागरण हो, कथा हो, पूजा हो, लेकिन पैसे की वजह से नहीं हो पाती, कभी समय की वजह से नहीं हो पाती, कभी स्थिति ऐसी होती है कि सब कुछ होने के बाद भी चाह कर भी नहीं हो पाती। उन लोगों के लिए विशेष मौका होता है, दरबार में विशेष मौका होता है। अखंड ज्योत भगवती की घी से यहाँ पे जब से धाम बना हुआ है तब से ही अखंड जल रही है। आप 1 चम्मच भी घी का ज्योत के अंदर डाल दे तो आपने समझ लो 9 दिन भगवती की ज्योत जला ली। कोई ऑनलाइन पूजा ना कराए भाई, जैसे प्रचार करते हैं लोग, आए कराएं निःशुल्क। कीर्तन आपका यहाँ पे निःशुल्क, आपकी कथा यहाँ पे निःशुल्क, आपकी पूजा यहाँ पे निःशुल्क। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूजा कराए तो हम मालिक है, नहीं। एक व्यक्ति ने बैठ के जिस दिन भी पूजा कराई तो समझना कि आपने 9 दिन वहाँ चंडी यज्ञ करा लिया अपना, क्योंकि चंडी यज्ञ भी रोज होगा, हवन भी रोज होगा। तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में आएँ और अधिक से अधिक यात्रा करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और जुड़ें। एक चीज़ ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर,
हो सकता है एक दो व्यक्ति धर्म के काम के लिए जानकारी को शेयर भी कर दे, लेकिन हर कोई शेयर नहीं कर पाता और हर कोई देख नहीं पाता। इसके लिए हमने अभी एक योजना और बना रखी है। अभी हमारे पास आज से पूरा 1 महीना है। 1 महीने में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाने की, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जाने की, आसपास। दूर तो नहीं जा पाएंगे समय के कारण, आसपास, कभी इस गांव में, कभी इस गांव में, कभी इस गांव में। आज से हमारे जो है अक्षत रख दिए जाएंगे दरबार में, माता के थाल के। अक्षत मीन्स चावल, मोती, जो अभिमंत्रित हो जाएंगे। यही अभिमंत्रित हुए हुए मोती आप लोगों को निमंत्रण रूप में आपके घर आकर दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे और हमारी टीम को, हमारे सेवादारों को और हम जितने भी लोग हैं, हमें पता होना चाहिए कि फला गांव में कौन व्यक्ति जिसके यहाँ में जाना है। उसके लिए आप अपना नाम, नंबर लिखवाएं, व्यवस्था बना के रखें, ताकि हम आपके यहाँ पहुँच के आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में, आपके घर में आके लोगों को निमंत्रण दे सकें और आपके माध्यम से कुछ लोगों का भला हो सके, कुछ लोगों का उद्धार हो सके। तो भैया, इस धर्म के यज्ञ में आप सभी निमंत्रित हो। और निमंत्रण के साथ साथ मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग आगे लोगों को निमंत्रण दें। ये ना सोचे कि मेरा मंदिर है, यहाँ के किसी व्यक्ति का मंदिर है, आप यहाँ बैठ गए हो तो आपका मंदिर है। भैया, ये किसी का पर्सनल नहीं है, क्योंकि ये माँ का घर है और माँ के लिए मैं भी उतना ही हूँ, आप भी उतनी, आप भी उतनी, आप भी उतनी। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो आप लोग आगे निमंत्रण दें ताकि और लोग दरबार से नहीं, धर्म से जुड़ सके। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे सनातन में कुछ लोग हमें भ्रमित कर कर कर, माइंड वॉश कर 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 भटका रहे हैं। कुछ किताब दिखाकर भटका रहे हैं, तो कुछ और चीज़ दिखाकर भटका रहे हैं, जिसमें हम ना इधर के रह पा रहे हैं, ना इधर के रह पा रहे हैं। माइंड वॉश कर करके हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आप समझे बात को। हमारे बच्चों को नशों की लत लगाई जा रही है, हमारे लड़कियों को, बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। तो भैया, आप लोग बचें और बचें। बड़ा सुनहरा मौका है और ये हर 6 महीने में मिलता है। तो इस मौके को आप जाने ना दें। आप लोगों की मेरे हाथ जोड़ के विनती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ें नवरात्रों के लिए। समझ आई मेरी बात? इसको, मेरी सूचना को, मेरे निमंत्रण को आप अधिक से अधिक मात्रा में आगे बढ़ाएं ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। ये तो थी भैया नवरात्रों की जानकारी, दरबार का सुने। वैसे सब लोग समझदार हो, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में बताता ही होगा।